क्रिकेट में जब भी किसी बदतमीज या झगड़ालू टीम का जिक्र होता है तब उसमें बांग्लादेश क्रिकेट टीम का नाम सबसे ऊपर होता है, जो कि हमेशा से अपने जाहिलपन और बदतमीजी के लिए जानी जाती रही है। जहाँ पर कभी वो इंडियन प्लेयर से भिड़ते हैं, कभी श्रीलंकन टीम से, तो कभी अंपायर से। और इनकी हद तो तब हो गई जब इन्होंने क्रिकेट के कूल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी से पंगा ले लिया, लेकिन इस बार इन्होंने अपने बाप से पंगा लिया था। बांग्लादेश को लास्ट 3 बॉल्स में जीतने के लिए 2 रन चाहिए थे और बांग्लादेश टीम के फुलबक्का सांप मुशफिकुर रहीम ने अपना फन उठाकर अभी से नागिन डांस शुरू कर दिया। लेकिन तब शायद बांग्लादेशी ये भूल गए थे कि उन्होंने एक गलत कप्तान से पंगा ले लिया, जो कि उनके नागिन डांस को नंगा डांस बनाने वाला था। ये कहानी साल 2016 के T20 वर्ल्ड कप मैच की है, जब भारत और बांग्लादेश आमने सामने थे। जी हाँ, वही बांग्लादेश की टीम जिसको कि हमने पाकिस्तान की गुलामी से आजाद करवाया था, जब पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। लेकिन बांग्लादेश ने इस एहसान को चुकाना तो दूर, बल्कि हमारे भारत को नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर चाहे महेंद्र सिंह धोनी के कटे हुए सर के साथ अपनी वीडियो को वायरल करना हो, या फिर हमारी अंडर 19 टीम के प्लेयर्स के साथ बदतमीजी करना हो। और फिर साल 2016 में इसी गुरूर के साथ बांग्लादेश की टीम टॉस जीत करके इंडियन टीम को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाती है और इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन इस इनिंग की शुरुआत करते हैं, जहां पर कि वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। और बहुत धीमी शुरुआत के कारण इंडिया केवल शुरू के 2 ओवर्स में 9 रन और अपने पहले 5 ओवर्स में 6 के एवरेज से भी कम मात्र 28 रन बना पाते हैं। और फिर पावर प्ले के लास्ट ओवर में रोहित शर्मा अपनी पावर हिटिंग के दम पर 4 बॉल में 13 रन बना लेते हैं। और फिर उसी ओवर की 5वीं बॉल भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका लेकर आती है और रोहित शर्मा इस बॉल पर छक्का मारने की कोशिश में आउट हो जाते हैं, जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आते हैं विराट कोहली। और उनके साथ आती है भारत की दूसरी मुसीबत, क्योंकि अगले ही ओवर में शिखर धवन LBW आउट हो जाते हैं। बैक टू बैक 2 विकेट्स के बाद सपोलों का फन हल्का हल्का उठने लगा था और फिर विराट और सुरेश रैना अपनी इनिंग को धीरे धीरे बिल्ड कर रहे थे। लेकिन बांग्लादेशी बॉलर्स इन दोनों को बड़े शॉट लगाने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से भारत 10 ओवर्स में मात्र 2 विकेट खोकर 56 रन ही बना सका था। और फिर 11वें ओवर से दोनों खिलाड़ियों ने बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए और फिर सुरेश रैना ने इस ओवर में 2 छक्के लगाकर रन रेट को खींचने की कोशिश की। और फिर तभी क्रिकेट के किंग विराट कोहली बांग्लादेशी बॉलर के शिकार बन जाते हैं। और फिर इसके बाद बैटिंग करने के लिए आए हार्दिक पांड्या अगली ही बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का लगाते हैं, लेकिन तभी अगले ही ओवर में सुरेश रैना भी अपना विकेट गंवा देते हैं और फिर भारतीय पारी लड़खड़ा जाती है। पहले हार्दिक और फिर युवराज सिंह के विकेट के बाद धोनी और जडेजा इंडियन टीम के टोटल को जैसे तैसे करके 146 पर पहुंचा देते हैं। और अब बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए मात्र 147 रन की जरूरत थी और फिर भारत की पारी समाप्त हुई। और फिर जब बांग्लादेशी ओपनर बैटिंग करने के लिए जा रहे थे तब उनके जश्न मनाने का अंदाज ये बयां कर रहा था जैसे कि उन्होंने भारत को 146 रन पर रोककर इस मैच को जीत ही लिया हो। और अपनी इसी घमंड के साथ बांग्लादेशी प्लेयर्स इस टोटल को चेस करने के लिए उतरते हैं, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो कि कई सालों तक उन्हें चुभने वाला था। बांग्लादेश ने अपनी इनिंग की सदी हुई शुरुआत की, लेकिन अश्विन ने तीसरे ही ओवर में मिथुन को आउट करके उनकी उम्मीदों को उनकी औकात के बराबर ला दिया। हालांकि टारगेट बहुत छोटा था, इसलिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए बैक टू बैक विकेट्स लेने थे, लेकिन यहाँ बिल्कुल इसके अपोजिट हो रहा था। मिथुन के जाने के बाद शब्बीर और तमीम ने मानो मैदान पर खूंटा गाड़ दिया हो। दोनों बल्लेबाज तेज बैटिंग करते हुए मानो भारत को इस मैच से बाहर कर देना चाहते थे। मात्र 7 ओवर में बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर 55 रन बना लिए थे। और फिर ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दोनों की जोड़ी को तोड़ने के लिए रविंद्र जडेजा को अटैक पर लाए और जडेजा ने भी धोनी के भरोसे पर खरा तोड़ते हुए अपने ओवर की चौथी ही बॉल पर तमीम को चलता कर दिया। जडेजा ने अपनी बॉलिंग से तमीम को डिसीव कर दिया और पलक झपकते ही धोनी ने उसकी दोनों गिल्लियां उड़ा दी। हालांकि दूसरी छोर पर बैटिंग करते हुए शब्बीर लगातार बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज मारते जा रहे थे और बांग्लादेशी फैंस जीत की खुशी में पागल हो रहे थे। और फिर ऐसे में धोनी ने अपना कंप्यूटर माइंड इस्तेमाल किया और रैना को बॉलिंग देते हुए वाइड बॉल डालने को कहा। उनको पता था कि शब्बीर रैना को मारने की कोशिश करेगा और धोनी ने आधे सेकंड से भी कम समय में शब्बीर को स्टंपिंग आउट कर दिया और इस स्टंपिंग को क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे बेस्ट स्टंपिंग माना जाता है। और फिर यहाँ से शाकिब और मुर्तजा ने लंबे लंबे छक्के लगाकर मैच को एक तरफा बना दिया था और आलम ये हो गया था कि जो भी बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आता था वो लंबे लंबे छक्के लगाकर आउट हो जाता था। और फिर इसके बाद 10वें ओवर में, 12वें ओवर में और 13वें ओवर में भारत को शब्बीर, मुर्तजा और शाकिब के रूप में 3 सफलताएं मिलती है। और फिर यहाँ से सौम्य सरकार ने बांग्लादेशी इनिंग्स को संभालते हुए तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए, जिसके बाद बांग्लादेश को लास्ट के 3 ओवर्स में 27 रन की दरकार थी, लेकिन सौम्य सरकार एक बॉल पर चौका लगाकर अगली ही बॉल पर आउट हो जाते हैं और बांग्लादेशी फैंस निराश हो जाते हैं। और फिर अगली ही 2 बॉल्स पर महमूदुल्लाह ने लगातार 2 चौके लगाकर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया
अब बांग्लादेश को लास्ट के 2 ओवर्स में 17 रन की जरूरत थी। वैसे तो 19वें ओवर भारत के लिए हमेशा मरूसी साबित हुआ है, लेकिन बुमराह ने इस 19वें ओवर में अच्छी बॉलिंग की और अब बांग्लादेश को लास्ट की 6 बॉल्स पर 10 रनों की दरकार थी। और फिर यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया और अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग एक एक फील्डर को अच्छी तरह से सेट कर दिया और बॉल दे दी थी हार्दिक पांड्या के हाथ में। लेकिन मुशफिकुर ने पांड्या की दूसरी बॉल पर चौका लगाकर रिक्वायर्ड रन को 4 बॉल्स में 6 रन कर दिया और फिर इससे अगली ही बॉल पर चौका लगाकर मानो कि सब कुछ खत्म ही कर दिया। और फिर मुशफिकुर रहीम लगातार 2 चौके लगाकर उसी में नाचने लगता है और अब बांग्लादेश को लास्ट की 3 बॉल्स में 2 रन की दरकार थी और फिर यहाँ से एक सिंगल भी मैच को ड्रॉ करवाने के लिए काफी था। और फिर यहाँ पर धोनी ने पांड्या से एक बार फिर से बात की और फील्ड को दोबारा से अच्छे से सेट किया और फिर चौथी बॉल पर मुशफिकुर ने वही शॉट मारा जहाँ पर कि धोनी ने शिखर धवन को तैनात किया था। बॉल सीधे धवन के हाथों में जा गिरी, पर अभी भी बांग्लादेश को 2 बॉल्स में ड्रॉ के लिए 1 रन और जीत के लिए 2 रन की दरकार थी। और फिर 5वीं बॉल पर महमूदुल्लाह बड़ा शॉट खेलने गए, जहां पर जडेजा महमूदुल्लाह के लिए काल बनकर खड़े थे। पिछली 2 बॉल पर भारत को लगातार 2 विकेट मिलने से अब बांग्लादेश को ड्रॉ के लिए 1 रन और जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। और फिर पांड्या की लास्ट बॉल बैट्समैन बीट कर जाता है। बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ा तो सही, लेकिन विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी खड़े थे और उन्होंने अपने शार्प माइंड का यूज करते हुए अपने राइट हैंड का ग्लव्स निकाल दिया था और फिर उन्होंने बॉल को थ्रो न करके चीते वाली छलांग लगाकर बैट्समैन के क्रीज में आने से पहले गिल्लियां बिखेर दी थी। और इस तरह से धोनी ने अपने शार्प माइंड का इस्तेमाल करते हुए वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में बांग्लादेश जैसी छोटी टीम से हारने का दाग अपने ऊपर लगने से बचा लिया। जो बांग्लादेशी अब से चंद बॉल पहले नागिन डांस कर रहे थे, अब उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। और फिर इस तरह से इंडिया ने बांग्लादेशियों को सबक सिखाया कि आखिर बेटा बाप बाप ही होता है।